Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about antibiotics. पहला हम टर्म समझते हैं एंटीबायोटिक एक्चुअल में ये क्या होता है। ये जो वर्ड है दो चीज़ों से बना हुआ है, एंटी और बायोटिक्स। अब एंटी क्या होता है ये देखते हैं। एंटी ये ऐसा वर्ड है, किसी के आगे लगता है तो वो अगेंस्ट में काम करेगा या फिर उसको रोकेगा या फिर उल्टा ही उसका वर्क करेगा, यानी कि रोकने का काम करेगा, अपोजिट और अगेंस्ट। अब देखते हैं बायोटिक क्या होता है। बायोटिक यानी कि बायोसिस। विच इज लाइफ। बट यहाँ पर किसकी लाइफ की बात की गई है, तो यहाँ पर स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मेनली बैक्टीरिया की बात की गई है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। These are the chemical substances which are obtained from various species of microorganism that kills or inhibit the growth of another microorganism in low concentration. ये जो है एंटीबायोटिक्स, ये केमिकल सब्सटेंस है। Produced by माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको ही किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं, यानी कि इससे ही प्रिपेयर कर रहे हैं और इसको ही किल करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा जो पेनिसिलिन है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन एक्चुअल में बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। लेकिन पेनिसिलिन बना किस चीज़ से है? फंगाई से। यानी ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हमारी यहाँ पर हमारी जो है डेफिनेशन वैलिड होती है कि हमारा जो एंटीबायोटिक जो बना है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना है और वो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारने का ही काम करता है। सो यहाँ पर डेफिनेशन वैलिड हुई है हमारी। पेनिसिलिन जो है प्रोड्यूस फ्रॉम फंगाई, पेनिसिलियम नाम का जो फंगाई था इससे प्रोड्यूस किया गया और इसको किल करने के लिए बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं हम। अब देखते हैं इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ये हमारा माइक्रोब्स है। एंटीबायोटिक है ये हमारा, और ये हम है ह्यूमन बीइंग। हमें कुछ वायरल फीवर या फिर ऐसा कुछ बीमारी हुई है। अब ये जो हमारे बॉडी के ऊपर जो माइक्रोब्स का अटैक हुआ है वो क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा। अगर ये जो इन्फेक्शन जो हुआ है हमें ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमें कॉज करेगा इन्फेक्शियस डिसीज़। अगर ये इन्फेक्शियस डिसीज़ को हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ये माइक्रोब जो है वो रैपिडली ग्रो करेंगे हमारे बॉडी में। तो ये रैपिडली ग्रो होंगे तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा। इससे हमारी डेंजरस मौत भी हो सकती है। इसको ही ट्रीट करने के लिए क्या किया गया है? माइक्रोब्स के जो कुछ एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं उससे
एंटीबायोटिक बनाया गया है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ट्रीट करेंगे। अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स एक्चुअली में क्या करता है। ये जो एंटीबायोटिक्स है किल करता है या तो फिर इनिबिट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। तो फिर इसे एंटीबैक्टीरियल क्यों नहीं कहा गया, ये देखते हैं। एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरिया ये दोनों सेम है, बट फ़र्क इतना है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एंटीबैक्टीरियल जो है वो सोप्स, डिटर्जेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स पर यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर साफ करने के लिए काम सेम है और रोल अलग अलग हो गया है। एंटीबायोटिक सिर्फ बॉडी में यूज़ करेंगे और एंटीबैक्टीरियल सोप डिसइंफेक्टेंट में यूज़ कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हिस्ट्री क्या है। एशियन जो लोग थे उनके पास कुछ ऐसे सब्सटेंस नहीं थे कि वो ट्रीट कर सके, तो एशियन टाइम्स में क्या होता था, वो लोग कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते थे जैसे कि कर्ड हो गया, उसमें गुड बैक्टीरिया होते थे, लैक्टोबैसिलस। सो ये जो गुड बैक्टीरिया थे ये बैड बैक्टीरिया पे इफ़ेक्ट करते थे, यानी कि उसको किल भी कर सकते थे। तो वो पहले के लोग, एशियंट लोग ये कर्ड यूज़ करते थे, या फिर मोल्ड ब्रेड, उस पर फंगस था। और फिर डिस्कवरी होती गई, फिर उन्होंने चॉल मोगरा ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ट्रीटमेंट के लिए। फिर उसके बाद लुइस पैस्चर आए 1877 में, उन्होंने एक कॉमन टर्म यूज़ किया कॉमन बैक्टीरिया करके। फिर उसके बाद हमारे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की डिस्कवरी की। फिर ऐसे करते करते इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी होती गई। देन अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम। अब वर्ड देखते हैं ये स्पेक्ट्रम क्या होता है एक्चुअल में। स्पेक्ट्रम जो है फैला या फिर लिमिट। ये स्पेक्ट्रम में दो स्पेक्ट्रम होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड यानी कि बड़ा, वाइड, और नैरो यानी लिमिटेड, छोटे छोटे एरिया पे। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, वो इनिबिट करते हैं बोथ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। वही नैरो बैक्टीरिया में क्या होता है, ये इनिबिट करते हैं सिर्फ ओनली वन बैक्टीरिया। या तो ग्राम पॉजिटिव या तो फिर ग्राम निगेटिव।
अब इसके एग्जाम्पल से ब्रॉड अप एंटीबायोटिक्स के टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल। और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू ओरिजिन और सोर्स। इस बेसिस पे हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। अब इसमें ये क्या आता है, नेचुरल सोर्स से अभी नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक, नेक्स्ट स्टेप सिंथेटिक। नेचुरल मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि प्लांट सोर्स एज वेल एज एनिमल सोर्स से मिलते हैं, हम इसको करेंगे नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स में क्या आता है, फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ एक्स्ट्रा लिए तो उसका फर्मेंटेशन करते हैं, उससे हम नेचुरल एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। देन है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में क्या होता है, नेचुरल प्लस केमिकल सब्सटेंस, ये दो का क्या कॉम्बिनेशन बनता है, तो उससे हमारा जो ड्रग बनेगा वो बनेगा पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन क्या है, नेचुरल है, और जी क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। तो ये बन गया हमारा सेमी सिंथेटिक। अब देखते हैं सिंथेटिक। ऐसे सब्सटेंस जो कि लैबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं या फिर सिंथेसाइज करते हैं, उसे कहते हैं हम सिंथेटिक। एग्जाम्पल क्लोरामफेनिकॉल। ये जो है नेचुरल भी है और इसे हम लैबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो कि है अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसमें जो बीटा लैक्टम रिंग जो होती है कुछ ऐसी होती है, NH पर O। ये बीटा लैक्टम जो रिंग है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट है अमीनोग्लाइकोसाइड। इसमें क्या आता है, अमीनोग्लाइकोसाइड रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, तो इसके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन। देन है टेट्रासाइक्लिन। इसमें टेट्रासाइक्लिन रिंग प्रेजेंट होती है, और जो ये इसका एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। तो ये ऑक्सी जो टेट्रासाइक्लिन है, ये रिंग होती है टेट्रासाइक्लिन, और इसमें जो स्पेशल ग्रुप जो होता है ऑक्सी, ये अटैच होता है स्पेशल। नेक्स्ट है मैक्रोलाइट्स। इसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोमाइसिन। अब देखते हैं फोर्थ हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन। दो तरह से काम करते हैं, एक होता है बैक्टीरिसाइडल, दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियासाइडल में क्या होता है, ये कील करने का काम करता है, और ये जो वर्ड है साइडल, ये सुसाइडल जैसे हो गया, तो ये कील करने का काम करेगा। ये हमारा बैक्टीरिया है, इसका जो ग्रोथ जो है वो काफ़ी रैपिडली ग्रो होता है, 1 से 2, 2 से 3 नंबर से
बहुत रैपिडली इसकी ग्रोथ हो रही है, तो इसको हमें डायरेक्ट किल करना है। तो ये इन्फेक्शन जो है फर्दर स्टॉप होगा। एग्जाम्पल के लिए है बैक्टीरिसाइडल पेनिसिलिन अमीनोग्लाइकोसाइड। देन है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं ये देखते हैं। स्टैटिक यानी कि स्थिर, टू स्टॉप, ये होता है इसका मीनिंग। ये कैसे इनिबिट करते हैं रैपिडली ग्रोथ। एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकॉल। But this was all about antibiotics. We will see you in next part. Thank you.